बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने औरत को कैसे तख्लीक किया, अल्लाह ताला ने औरत को किस चीज से बनाया, ये हम आपको आज की वीडियो में तफसील से बताएंगे। तो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई हुई मट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर ना होने पाई कि जमीन की लाई हुई किस मट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई। अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहां भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली एक ढाल है इन नाजुक हिस्सों के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकालकर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन की महफिल में जलवा फरमा थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। एक दिन इस कदर ऊंची आवाज से ही या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है, कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि बताओ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या अजीब देखा आज तुमने? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए हमारे परवरदिगार, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज सुनी है जो कि गहरे गड्ढे से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जहन्नम के दरोगा मालिक के पास जाओ और उसे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा है उसे जहन्नम से निकालकर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास ले आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ ले जाएंगे, दरवाजे पर दस्तक देंगे। हजरत मालिक बाहर आएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हजरत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, हजरत मालिक ऐसे जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, ए जिब्राइल, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है, कौन कौन सी चीज लोहा है और कौन इंसान है, उसकी पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ। तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला, दरोगा जहन्नम मालिक ने भी माजरत कर ली है। कहते हैं जहन्नुम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं बचा है। तो ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नुम के फलां गड्ढे में फलां कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है।
हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे और हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पांव उसकी पेशानी के साथ और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू उसके साथ लेटे हुए हैं। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नम से निकालकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसे अर्शे इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अब अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ऐ बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ लाए और उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फलां फलां गुनाह क्यों किया? वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, जिसकी सजा में मुझे जहन्नुम में डाल दिया गया। ऐ अल्लाह, इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी। मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। मौला, तूने मुझे अपने फजल से जहन्नुम से निकाला है, या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ कर दिया। दोस्तों, आइए अब जरा अपना एनालिसिस करें, अपना मुहासबा करें। क्या हम में कोई ऐसा है कि जो कह सके कि मैं अपने ईमान का हिसाब कर सकता हूं? अपने अपने गिरेबानों में नजर डालें, कोई ऐसी खूबी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। हजारों साल की इबादतें भी रद्द होती देखी गई हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जो खुद को बहुत कुछ समझते थे, जो खुद को अल्लाह का नेक समझते थे, जिन्होंने हर वक्त अल्लाह की याद में गुजारा, लेकिन वो भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद उसके साथ क्या होगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कब्र इस दुनिया और आखिरत के दरमियान एक पर्दा है और उसकी हकीकत अल्लाह ही जानता है। इसलिए दोस्तों, अपने गिरेबान में झांकें और अल्लाह से हमेशा यही दुआ किया करें कि अल्लाह, हम एक पल, एक सांस, एक लम्हे का भी हिसाब नहीं दे सकते, हम तेरी किसी एक नेमत का भी हिसाब नहीं दे सकते। ऐ अल्लाह, हमें बिला हिसाब तू जन्नत में दाखिल फरमाना, हमारी तमाम खताओं, लग्जिशों, गुनाहों को बख्श देना। हमसे जो जाने अनजाने में खताएं हुई, जो जानबूझ के की, मेरे मौला, तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तू हमें माफ फरमा दे। सिद्के दिल से अपने अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होकर अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह जरूर माफ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, हमें यह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे। हम बेहद गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह पाक, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं। हमसे हिसाब अपनी अदल व इंसाफ पर ना लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। अल्लाह पाक, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, आमीन। क़यामत के दिन जब लोगों के ईमान का हिसाबो किताब हो रहा होगा, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जहन्नुम में भेज देगा। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम हुक्मरान, वो ताजर जो झूठ बोलता हो, वो बूढ़ा शख्स जो जना करता हो। एक और जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 आदात पाई जाएं, वो जाहिल है, जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, बात को समझने से पहले ही झगड़ा शुरू कर देता है, और ना इल्म रखने के बावजूद फैसले शुरू कर देता है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें वैसा बना दे जैसा वो चाहता है, जिसे वो पसंद करता है, और हमें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।